नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपन है वो कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें अपन प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अपन को अंडर रूट 5 को संख्या रेखा के ऊपर अपन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पिछला सेशन जो है उसमें आपकी वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 9th क्लास। अब अपन को अंडर रूट जो 5 है इसको अपन को संख्या रेखा के ऊपर बताना है। ठीक है, अब यदि ये कोई नॉर्मल संख्या होती, सामान्य संख्या होती, तब तो उसको अपन परिमेय संख्या जो भी होती तो उसको नंबर रेखा या जो नंबर लाइन है उसके ऊपर अपन आसानी से दर्शा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सामान्य तरीके से अपन नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंडर रूट 5 है उसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 4+1। ठीक है, अब देखो 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और +1 का स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, बोधायन प्रमेय, या उसको अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका वही होता है कि एक आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपका कर्ण कहलाता है और ये आपका बेस आधार कहलाता है और ये आपका लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो अंडर रूट 5 है वो आपका यहाँ पर होगा और आधार को अपन 2 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, और जो लंब है उसको अपन 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अपन एक जो त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बनाएंगे और उसके बाद में उसको नंबर रेखा के ऊपर दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करना है, एक सीधी जो रेखा है वो खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लाइन जो है वो आपको खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है और उसका कोई माप की आवश्यकता नहीं है कि भाई कितनी खींचनी है, अपने हिसाब से इसको खींच सकते हैं। ठीक है, जितनी आपके पास में स्पेस है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें यहाँ इस तरफ एरो लगा देते हैं और इस तरफ भी एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में डिवाइडर की सहायता से, प्रकार की सहायता से अपन को इसके ऊपर चाप काटने हैं। ठीक है, समान माप के, कोई अलग से अपन को स्केल के ऊपर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक बिंदु मानते हैं, ओ मानते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट। अब उसके बाद में अपन को चाप काटने हैं समान माप के। ठीक है, तो अच्छा, इनका कोई माप नहीं लेना है। ठीक है, अपने अनुसार जितना भी स्पेस है उसके हिसाब से ले सकते हैं अपन। तो ये चाप निकालते अपन, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया और इसी प्रकार अपन ये तीसरा और ये आपका चौथा। ठीक है, इस प्रकार और अपन काट सकते हैं। एक ये जो ओ बिंदु है, 0 जो है वहाँ पर, उसके पीछे भी इस प्रकार ये संख्या रेखा है आपकी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपन इस प्रकार काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर नंबर लिख देते हैं अपन। 0 के बाद में यहाँ आपका 1 आएगा। ठीक है, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा और यहाँ आपका 4 आएगा और 0 के इधर की बात करूँ तो यहाँ आपका -1 आएगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है कि जो अपन आधार ले रहे हैं वो अपना कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, तो 2 यूनिट है तो एक, ये 0 से 1 हो गया और 1 से आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है, माने अपन को 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, आप इसको सीधा चांदा से भी बना सकते हैं और प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अपन को इस प्रकार एक चाप काटना है, ये इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर ये पहला जो चाप है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, दूसरा जो चाप है वो आपका 120 का होगा। फिर अपन 60 और 120 के बीच में यदि दूसरा चाप काटेंगे तो फिर ये अपना 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर एक 90 डिग्री का जो कोण है वो अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर आपकी लंब है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं,
इसको यहाँ ओ लिख दूँ, ये 0 पॉइंट हो गया, इसको ओ लिख दूँ और इसको एक्स लिख देता हूँ। हाँ, तो आपका ये वाला जो है वो बिंदु ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा, जो आपका ओ ए के ऊपर ए बी जो है वो लंब है। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि ये जो आपका लंब है वो आपका कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट जितना अपन ने पहले मापा था उतना ही अपन को 1 यूनिट इस रेखा के ऊपर मापना है। ठीक है, एक बार इसको मेजर कर लेते हैं अपन। जितना पहले लिया था उतना ही अब और लेना है अपन को। तो ये आपका 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो चाप अपन काटा है, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से ओ को अपन मिलाएंगे। ठीक है, तो स्केल की सहायता से अपन मिलाएंगे इसको। तो इसको अपन ने मिला दिया। अब इसका अपन नामकरण कर देते हैं, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपका 2 यूनिट हुआ और ये जो है वो आपका 1 यूनिट है। ठीक है, और अब अपन देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा, आपका √5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √5। लेकिन अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में अपन को ये बोला कि √5 को संख्या रेखा के ऊपर अपन को दर्शाना है, लेकिन जो √5 आया है वो आपकी संख्या रेखा के ऊपर नहीं है, वो एक कर्ण के ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि जो ये कर्ण दे रखा है √5, उसके बराबर अपन को एक त्रिज्या का चाप काटना है। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से पहले √5 का जो माप है वो अपन ले लेते हैं इस प्रकार, ये आ गया, और उसके बाद में यहाँ से अपन को इस प्रकार एक संख्या रेखा के ऊपर चाप काटना है। ठीक है, √5 त्रिज्या का। ठीक है, तो ये जो है बिंदु जो मिल रहा है अपन को अब इस संख्या रेखा के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन किसी भी संख्या को, जो अपरिमेय संख्या है, उनको अपन संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। माने यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस बिंदु तक, ये आपको किसको डिनोट करेगा, √5 का मेजर है ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस प्रकार इसको राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनाकर उसके बाद में अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।